हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ये जो हजारों लाखों लोग सड़क पर निकल पड़े हैं, आखिर ये कौन है? मजदूरों को गांव हमारे, ये सब हमारे अपने हैं। भेज दो सरकार, हमारे परिवार घर से इनका गहरा रिश्ता है। सूना पड़ा घर द्वार। कोई हमारे लिए दूध और सब्जी लेकर आता था, कोई हमारे लिए अखबार लाता था, किसी ने हमारे कपड़े सिले थे और कोई हमारा हेयर कट करता था। इनसे हमारा सालों का अपनापन रहा। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। लेकिन कोरोना के चक्कर में अब रिश्तों का ये ताना बाना टूट सा चुका है। कुछ तो करो सरकार। क्या हम इसे फिर से जोड़ सकते हैं? क्या फिर हम उन हाथों को मजबूत कर सकते हैं? आज की अपनी इस स्टोरी में, रिपोर्ट में हम इनकी ही पड़ताल करेंगे। हम मजदूरों को गांव हमारे। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। देश के कोने कोने से बस एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं। बेबसी, लाचारी, गरीबी, भूखमरी, जो जहां है वहीं बेहाल है। कहावत है, मुसीबत एक तरफ से नहीं चारों ओर से आती है। 23 करोड़ की आबादी वाला यूपी भी संकट में है। अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत, पीएम नरेंद्र मोदी का ये नया नारा। केंद्र के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान भी हो चुका है। हम अब लॉकडाउन 4 में बस जाने ही वाले हैं। बहुत कुछ खुल चुका है और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन नहीं खुल पा रहा है तो 40 करोड़ गरीबों की तकदीर का ताला। गरीबी और बेकारी के मझधार में फंसे लोग कैसे निकले? खुद अपने बलबूते? ऐसे तो अब हालात नहीं रहे, सब सरकार के भरोसे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की चुनौती और बढ़ जाती है। इसे ऐसे समझिए कि ये अब तक की योगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। यूपी का मुख्यमंत्री बने उन्हें 3 साल हो गए हैं, लेकिन योगी ने कभी ये दिन नहीं देखे। कोरोना वायरस से तो जैसे यूपी की खुशियों को नजर लग गई है। कहीं बेहाल किसान, कहीं लाचार मजदूर, कहीं रोते बिलखते परिवार, तो कहीं खाने की लाइन में लगे रोज कमाने और खाने वाले लोग। कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, तो इस मुसीबत से निकलने के लिए योगी भी एक फार्मूला लेकर आए हैं। इसका आइडिया उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी से मिला। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। 25 मार्च से लॉकडाउन लगते ही भारत में चक्का जाम हो गया। देश भर में जनजीवन ठप हो गया। सड़कें सुनसान हो गई, बाजार बंद, फैक्ट्रियों में ताला लग गया। ऐसा हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं था। देखते ही देखते लाखों लोग सड़क पर निकल पड़े। रोज कमाने खाने वालों ने झोला उठाया और अपने अपने गांव की तरफ चल पड़े। प्रवासी मजदूरों को लाएं या नहीं, लाना है तो फिर कैसे? ट्रेन चले या फिर बस? कोई मुख्यमंत्री कुछ तय नहीं कर पा रहा था। तब योगी आदित्यनाथ बस भेजकर हरियाणा और राजस्थान से मजदूरों को बुला रहे थे। रिपोर्ट लिखने तक करीब 20 लाख प्रवासी लोग यूपी लौट चुके हैं। यूपी के बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने वाले भी अपने गांव जा चुके थे। अब वे धीरे धीरे लौटने लगे हैं। नोएडा की एक ऐसी ही फैक्ट्री में हमें राम प्रकाश मिल गए। वे बुलंद शहर के रहने वाले हैं। लॉकडाउन होते ही गांव चले गए थे। 3 बेटियों और 2 बेटों के पिता राम प्रकाश आखिर क्या करते? फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। सब लोग ही जा रहे थे तो हम भी चले गए।
यहाँ पे छुट्टी हो गई, सभी कंपनी बंद कर दी गई, तो इसलिए हम गांव चले गए। परिवार गांव में ही रहता है। फिर आना कैसे हुआ? आना सर का हमारे पास फ़ोन गया था, फिर हम जब वहाँ से हमारा इंतजाम किया गाड़ी वगैरह। राम प्रकाश की तरह ही नोएडा की इस कंपनी में अब 180 लोग काम करते हैं, सवेरे 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। पहले इस फैक्ट्री में कुछ और बनता था, अब हर दिन 5000 PPE किट तैयार होते हैं। जनता कर्फ्यू यानी 22 मार्च से ही फैक्ट्री बंद हो गई थी। यहाँ काम करने वाले अपने अपने गांव चले गए थे। यहीं यूपी सरकार ने एंट्री ली। सरकार की मदद से फैक्ट्री में काम करने वाले वापस आ गए। और फिर वो कैसे शुरू हुआ, मजदूरों को कैसे लाया गया, काम कैसे शुरू हुआ, हम बात करते हैं संदीप जी से। संदीप जी, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद क्या हो गया? जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ जी, सारे लड़के भाग गए, सारी लेबर भाग गई। पर सिंस हम लोग प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स बनाते हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DRDO के साथ हमारा रिलेशनशिप है, तो हमारे को बुलाया गया यूपी गवर्नमेंट से कि आप कोरोना का प्रोटेक्टिव सूट बनाइए, क्योंकि आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता है और आपकी क्षमता भी है। ओवरनाइट जो है गाड़ी अरेंज की गई, DM से बात की गई, शिकारपुर, बुलंदशहर वगैरह जहाँ लड़के रहते थे बसेस ऑर्गेनाइज की गई एंड बाई 26 मार्च 3 दिन के अंदर अंदर लेबर को वहाँ से यहाँ लेके आया गया। लॉकडाउन के बाद यूपी की सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। इसमें काम करने वाले रातों रात बेरोजगार हो गए थे। ये मशीनें ही नहीं हैं, इन मशीनों का रिश्ता नाता देश में जो जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं लाखों परेशान मजदूरों का, उससे भी है। क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई देश भर में, उसके बाद लोग सड़क पर आ गए। और फैक्ट्रियां बंद हो जाने से क्या होता है वो सोचिए। जो उसमें काम कर रहा होता है उसकी तनख्वाह बंद हो जाती है, उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ घर परिवार चलता है, रिश्ते नाते चलते हैं, वो सब अचानक से बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से। जिंदगी बिल्कुल ठहर सी गई थी। लेकिन अब जब फैक्ट्रियों में ताला हटा है, कामकाज शुरू हुआ है, तो वही लोग जो बेहाल थे उनमें से कई की जिंदगी धीरे धीरे ही सही अब पटरी पर आने लगी है। संकट के इस दौर में योगी सरकार का सबसे अधिक फोकस छोटे उद्योगों पर है, जिसे MSME कहते हैं। पिछले साल ऐसे उद्योगों ने यूपी में 8 लाख करोड़ का कारोबार किया था। अब तैयारी बेरोजगारों को इसमें खपाने की है, जिसमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। बाहर से अपने अपने गांव लौटने वालों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। कौन दर्जी है, कौन लोहार है, कौन बढ़ई है, कौन सुनार है, कौन कंप्यूटर ठीक करता है, या फिर कौन कपड़े तैयार करता है। फिर उसे उसकी पसंद का काम दिया जाएगा। कुछ तो ड्राइवरी का काम करते थे, कुछ बढ़ई का काम करते थे, कुछ तो जो काम जो लोग करते थे, कोशिश की जा रही है कि उस तरह के रोज़गार पैदा करने की कोशिश की जाए। जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, तो वो हमारे ट्रेडिशनल के लिए है। उसमें हलवाई, नाई, मोची, बढ़ई, ये सब इस तरह के लोगों को हम टेकअप करते हैं। तो जब ये स्किल मैपिंग हो रही है, उसमें जो स्किल के लोग आएंगे उनको हम उस स्किल ट्रेनिंग प्रोसेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यूपी में 90 लाख लघु और मध्यम उद्योग हैं। अगर इनमें एक एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई तो फिर 90 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। पर यह काम इतना आसान भी नहीं है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा MSME सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा। ग्रेटर नोएडा के मनीष एल्यूमिनियम सीट बनाने का काम करते हैं। यूपी सरकार ने इन्हें सस्ते में कर्ज दिया और 25% की सब्सिडी भी। मैंने जो लोन लिया था उसमें 5 लाख का लोन लिया था, जिसमें 3.25 लाख रुपए मुझे भरने हैं और आज की डेट में किस्त जारी है और 2.25 लाख की छूट है जो मेरी सब्सिडी है। प्लस मेरे साथ मेरे 4 लोग और लगे हुए हैं। गर्मियों में मिट्टी के इन बर्तनों की मांग बढ़ जाती है। वैसे लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो जाने से अभी
कोई इन्हें खरीदने वाला भी नहीं। बात अगर यूपी की करते हैं तो यहाँ एक योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। जैसे फिरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियों, मुरादाबाद में पीतल के सामान बनते हैं और बड़े पॉपुलर भी रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस योजना की तारीफ कर चुके हैं। तो अब जैसे ये काम धंधे सारे बंद हो गए थे, धीरे धीरे यूपी सरकार उन तमाम यूनिट को जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं उनको मजबूत करने की, उनको एक सहारा देने की कोशिश कर रही है। और प्रयास ये भी है कि जो लोग बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनको भी इनसे जोड़ा जाए ताकि रोजगार भी मिले और अर्थव्यवस्था भी थोड़ी बेहतर हो। ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, मतलब उन्हें कोई खास काम नहीं आता। ऐसे लोगों का घर परिवार कैसे चले? इसके लिए मनरेगा स्कीम में मजदूरी का काम है। योगी सरकार का दावा है कि हर दिन 20 लाख लोगों को काम दिया जाएगा। इसे बढ़ाकर 50 लाख तक ले जाने का भी फैसला हुआ है। मनरेगा में एक दिन की मजदूरी 202 रुपये मिलती है। आज की जो फिगर है उसके हिसाब से 28,80,000 परिवारों को नरेगा में कल काम दिया गया था। और ये मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 दिनों से हर रोज 1 लाख से 1.5 लाख तक लोग नए हैं जो काम पे आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी योजना एक साबित हो रही है। हम लोगों ने ये व्यवस्था बना रखी है कि लगभग 11 लाख काम स्वीकृत हैं हमारे 58,000 ग्राम पंचायतें जो हैं। अभी तो सभी प्रवासी मजदूर बस यही चाहते हैं कि वो एक बार अपने गांव चले जाएं। अब फिर वो वापस उसी गांव में जा रहे हैं जहां उनके पास कुछ भी नहीं है। आखिर लोग यानी उनके गांव वाले मदद करेंगे भी तो कब तक? फ्री में राशन देंगे भी या खाने पीने का सामान तो क्या देंगे? उनके पास रोजगार के वैसे भी साधन नहीं है। तो एक बात तो तय है और ये मान कर चलिए कि फिर कुछ दिनों बाद, भले ही वो 1 महीना हो, 1.5 महीना हो या 2 महीने, सब वापस लौटना चाहेंगे जब काम धंधा शुरू होगा। धीरे धीरे लॉकडाउन से हम निकलकर वापस जिंदगी में आने लगेंगे। यूपी सरकार को ये भी पता है अगर बाहर से वापस आए लोगों ने फिर पलायन किया तो हालात खराब हो सकते हैं। यूपी में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 34 लाख है। ये आंकड़ा सरकार का है। इसी साल 14 फरवरी को विधानसभा में ऐसा बताया गया था। इसमें बाहर से आने वालों को जोड़ दिया जाए तो फिर यह आंकड़ा करीब 60 लाख तक जा सकता है। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लेकिन कितने, इसका ठीक कोई हिसाब किताब नहीं है। घर को खोजें रात दिन, घर से निकले पांव, वो रास्ता ही खो गया जिस रास्ते था गांव। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ भूखमरी और बेरोजगारी। चौपट होती अर्थव्यवस्था। इन दोनों के चक्रव्यूह से बचाकर जो अपने लोगों को आगे बढ़ जाएगा, आखिर में वही सिकंदर कहलाएगा। पंकज झा, एबीपी न्यूज़, नोएडा।